श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि इस संसार में जो भी होता है वह उनसे ही होता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और अनुभव आ जाते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम भले सच्चे मन से पूरी मेहनत से कर्म करें, फिर भी हमें जो चाहिए वह मिलता नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्ते एति मत्वा भजन्ते मम बुधा भव समान्यवतः। जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ के बाहर होती हैं। कभी कभी हम पूरी मेहनत से सही कर्म करते हैं मगर हमें उसका फल नहीं मिलता है, या कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ऐसे में हमें लगने लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या फिर हमें जीवन कठिन और क्रूर लगने लगता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि इस संसार में जो भी होता है वह उनसे ही होता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और अनुभव आ जाते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम भले सच्चे मन से पूरी मेहनत से कर्म करें, फिर भी हमें जो चाहिए वह मिलता नहीं है। कभी कभी तो फल की जगह दंड ही मिल जाता है। हम सब के साथ कभी न कभी ऐसा होता है और हम सब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात कुछ ऐसी है कि अगर आप अपने बच्चे को घर में सिर्फ अच्छी बातें सिखाएं और उसे बहुत प्यार करें, तब भी आपके बच्चे का स्वभाव क्या केवल इस बात पर निर्भर होगा नहीं, आपके बच्चे के स्वभाव पर अलग अलग चीजों का प्रभाव होगा। जैसे कि वह स्कूल में क्या सीखता है, उसका स्वभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उसके दोस्त कौन हैं और कैसे हैं। उसका स्वभाव इस पर भी निर्भर करेगा कि वह टीवी पर क्या देखता है। ऐसी स्थिति में आप हमेशा पूर्ण मन से प्रयास करते हैं, पर क्या परिणाम आपके हाथ में है? तो फिर क्या उस परिणाम के लिए अपने आप को दोष देना या उसे अपने मन पर हावी होने देना उचित है? इसी तरह अगर आप एक व्यापारी हैं जिसने सालों अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाई, लेकिन अचानक कोविड की महामारी आ गई और उसकी सारी मेहनत ठप हो गई। आप बताएं, ऐसी अवस्था में आपके हाथ में क्या था? क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते थे? भगवान कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि में जो कुछ होता है वह उनसे होता है, लेकिन वह ऐसा क्यों करते हैं वह समझना हमारे लिए शायद उस क्षण संभव नहीं हो। जैसे शायद आपका एक व्यापार इसलिए बंद हो गया हो ताकि आप कुछ नया करने का साहस और सामर्थ्य पा सकें, लेकिन उस क्षण जब आपको नुकसान हो रहा हो या आप कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हो, तब शायद आप ये समझ न सके कि आपके साथ क्या हो रहा है। महामारी की परिस्थिति आपके हाथ में नहीं थी, पर आपके हाथों में ये जरूर है कि आप कर्म करें, नया व्यापार करने का या फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने का। इसी तरह आपके हाथों में ये भले ही ना हो कि आपके बच्चे का स्वभाव कैसा है, पर यह जरूर है कि आप उसे सुधारने का प्रयास करते रहें। भगवान लेते हैं तो भगवान देते भी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य केवल एक निर्बल कठपुतली है। भगवान की हर इच्छा में आशा है और अवसर भी। भगवान की इच्छा में आशा हमेशा ये होती है कि हम जो अपने लिए सोचें उससे ज्यादा आगे बढ़ें। भगवान की इच्छा में अवसर ये है कि वह जो हमेशा आशा रखते हैं हम उसे पूरा करें।